जय माता दी। कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग? और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग 2026 में आने वाले बोर्ड एग्जाम से संबंधित दो चार वाले रैखिक समीकरण में जानेंगे कौन सा संगत है कौन सा असंगत। बहुत सारे बच्चों को यह समझ में नहीं आता है। तो चलिए हम लोग जो है सो जानते हैं कौन सा समीकरण संगत होगा कौन सा समीकरण असंगत होगा। तो कुछ नियम हैं और यदि आप नियम नहीं याद करते हैं तो आप क्वेश्चन से भी है सो आप याद रख सकते हैं कि कैसे इसको हम लोग हल करेंगे कि कौन संगत है कौन असंगत है। तो सबसे पहले यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ये सूत्र में हम लोग को देखना है कि कौन बराबर है और कौन बराबर नहीं है। यदि जो बराबर होगा वो संगत होगा और जो बराबर नहीं होगा वो भी संगत होगा, और जिसमें दो बराबर होगा और एक बराबर नहीं होगा। अब ये सोचते होंगे बराबर क्या होगा, तो समीकरण में देखेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग a1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं a2 बोलते हैं, ये b1 हो गया, ये b2 हो गया, ये c1 हो गया और ये c2 हो गया। x और y को नहीं लिखना है हम लोग को। तो देखेंगे कि a1 कितना है 2 है और a2 कितना है 3 है, b1 कितना है तो -3 है और ये -5 है। माइनस को भी लिखना, माइनस माइनस काट दीजिए आप लोग। c1 कितना है 5 है और ये कितना है 6 है। तो देखिए ये सभी संख्या के आपस में बराबर है, 2/3 है, 3/5 है और 5/6 है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है, b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है, c1 बट्टा c2, ये संगत होगी। क्या हो गया ये संगत है। इसी तरह दूसरा को हल करेंगे, लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। यहाँ देखिए 2 है और ये 4 है, 2 4, ये -3 और -6 है, -3 और -6 है, c1 है सब 2 है और ये 4 है। अब माइनस माइनस कैंसिल करें, काट के देखें, 2 एकम 2, 2 दूनी की 4, 3 एकम 3, 3 दूनी की 6, 2 एकम 2, 2 दूनी की 4। तो देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ गया। ये सभी क्या है आपस में बराबर है, तो इसको हम लिख देंगे संगत है। क्या है ये संगत। बराबर नहीं होगा वो भी संगत और जो बराबर होगा वो भी संगत। अब असंगत वाला में देखते हैं, चलिए यहाँ हल करते हैं। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो ये 3 है और ये 9 है, ये 2 है और ये 6 है और ये 5 है और ये 8 है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ देखिए 1/3 बराबर है 1/3, लेकिन बराबर नहीं है 5/8। इसमें 2 बराबर होना चाहिए और 1 बराबर नहीं है इसमें, तो ये हो गया हम लोग का असंगत। क्या हो गया ये हम लोग का असंगत हो गया। तो संगत और असंगत हम लोग इसी प्रकार से है सो निकालते हैं। ये 1 अंक स्तरीय क्वेश्चन में भी आता है और 2 या 3 अंक स्तरीय में भी एक प्रश्न हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्न का हल जो है से पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया तो आप कमेंट्स बॉक्स में यस और नो जरूर लिखें, और नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। और यदि आप लोग को यह पूर्ण रूप से अच्छा से समझ में आ गया तो सबसे पहले मेरे लिए लाइक करें, शेयर करें, और हर दिन की भांति मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आने वाले कुछ दिनों में और भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 100% आता है बताने वाला हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, जय माता दी।